दोस्तों, आज हम आप सबको बताएंगे टॉन्सिलाइटिस के बारे में और उसके होम्योपैथिक उपचार के बारे में। होम्योपैथिक में से 6 दवाओं के बारे में जो टॉन्सिलाइटिस पे बहुत ही प्रभावशाली है। ऐसे तो टॉन्सिलाइटिस के इलाज के पारंपरिक तरीकों में दर्द निवारक, सूजन रोधी दवाएं और एंटीबायोटिक शामिल हैं। इन दवाओं की समस्या यह है कि इनमें कुछ गंभीर जोखिम और जटिलताएं होती हैं। इसके अलावा ये बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। कभी कभी दवाओं के दुष्प्रभाव उनके परिणामों से ज़्यादा होते हैं। ऐसे में कई लोग होम्योपैथी को ज़्यादा पसंद करते हैं। टॉन्सिलाइटिस के लिए ली जाने वाली दवाओं और उनकी प्रभावशीलता के बारे में अधिक जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और समझ बूझ के साथ इसको फॉलो करें। अब आइए टॉन्सिलाइटिस के लिए होम्योपैथिक में 6 दवाओं के बारे में हम आपको जानकारी दें कि कौन कौन सी दवाएं हैं जो आपके टॉन्सिलाइटिस पे ज़्यादा प्रभावकारी हैं। ठीक है। टॉन्सिलाइटिस की पहली दवा है बेराइटाकर। जिन बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम का खतरा हमेशा बना रहता है और उन्हें ये बार बार टॉन्सिलाइटिस की समस्या बनी रहती है, इन बच्चों को ये दवा दी जाती है। इसका पहला लक्षण है गले में खराश। रोगी को बहुत पसीना आता है और वह ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। टॉन्सिल को अचानक बढ़ जाने के कारण ठीक से सांस भी नहीं ले पाता है। तो ऐसे में बेराइटाकर बहुत ही फायदेमंद है और यह गले के दर्द, सूजन और जलन को बहुत जल्द ही कम कर देता है। टॉन्सिलाइटिस की दूसरी दवा है कैलकेरिया कार्ब। डॉक्टर इस दवा का सलाह मोटे लोगों को और जिनकी वजन ज़्यादा होती है ऐसे लोगों को देते हैं जो क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस से पीड़ित रहते हैं। ऐसे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है, इसलिए वे शरीर से हानिकारक सूक्ष्मजीवों को दूर नहीं कर पाते हैं। तापमान में मामूली गिरावट आने से या ठंड मौसम संपर्क में आने से टॉन्सिल बढ़ जाते हैं और उनमें सूजन आ जाती है। टॉन्सिलाइटिस का मुख्य कारण सामान्य सर्दी, जुकाम या फ्लू के इलाज में देर होना है। सफ़ेद धब्बों की जगह मुंह के ऊपरी हिस्से में लाल धब्बे पड़ जाते हैं। इससे जीभ में दर्द, गले में सूखापन और घुटन जैसी समस्याओं से भी राहत मिलती है। टॉन्सिलाइटिस की तीसरी दवा है हिपरसल्फर। कुछ निगलते समय कांटे गड़ने जैसा महसूस होना, गले के पिछले हिस्से में मवाद बनना, हल्का मध्यम बुखार और ठंड महसूस होना, ऐसे कानों तक फैलने वाला दर्द, ऐसे कुछ मामलों में जब टॉन्सिलाइटिस क्विंसी में बदल जाता है तो डॉक्टर इस दवा का सलाह देते हैं। टॉन्सिलाइटिस के इलाज के लिए होम्योपैथ में इसे प्रभावशाली दवाओं में से एक माना जाता है। टॉन्सिलाइटिस की चौथी दवा है फैटोलक्का। टॉन्सिल गहरे लाल या नीले लाल रंग हो जाने पर फैटोलक्का लेने की सलाह दी जाती है। टॉन्सिल सूज जाते हैं और जीभ की जड़ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। कुछ खाने में, निगलने में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और कानों के अंदर जलन होती है। इसके अलावा यह दवा गले के अंदर की सिकुड़न, खुरदरापन और गर्मी को भी ठीक करती है।
इसके अलावा गले में कुछ अटकने की शिकायत वाले लोगों को भी इस दवा के सेवन से आराम मिल जाता है। टॉन्सिलाइटिस की 5वीं दवा है मर्क्यूरी सॉल्ट। यह होम्योपैथी दवा डॉक्टर द्वारा तब दी जाती है जब टॉन्सिलाइटिस के कारण गले में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, खास करके रात के समय में। इसके अलावा जिन लोगों को लार बहुत ज़्यादा बनती है और वे कुछ खा पी नहीं पाते हैं, उन्हें भी यह दवा लेने की सलाह दी जाती है। डॉक्टरों का दावा है कि यह दवा गर्दन और सबमेडिक्युलर क्षेत्र में सूजन को कम करने का काम करती है। मर्कसोल बुखार को भी कम करता है और लार के स्राव को भी कम करता है। टॉन्सिलाइटिस की 6ठी दवा है बेलाडोना। यह टॉन्सिलाइटिस के लिए डॉक्टरों द्वारा सुझाई गई होम्योपैथिक में आम दवा है। इसके सूजन रोधी गुणों के कारण ये सभी प्रकार के टॉन्सिलाइटिस को ठीक करता है। जब ठंडी हवा लगने से, ठंडी पेय पीने से, आइसक्रीम खाने से गले के टॉन्सिल में सूजन आ जाती है, तब बेलाडोना मदद करता है। बेलाडोना द्वारा नियंत्रित कुछ लक्षणों में गले में दर्द, टॉन्सिल में सूजन, टॉन्सिल का लाल होना, सूजन या सर दर्द होना शामिल है। प्रश्न है कि टॉन्सिलाइटिस के खिलाफ होम्योपैथी कैसे काम करती है। होम्योपैथी 3 प्रकार से टॉन्सिलाइटिस की इलाज करने में सक्षम है। पहले बताई गई दवाएं टॉन्सिलाइटिस के लक्षणों को कम करने में सक्षम है। एंटीबायोटिक्स जैसी पारंपरिक दवाओं की तुलना में जब टॉन्सिलाइटिस की समस्याओं में राहत प्रदान करती है। एंटीबायोटिक्स दवाओं का प्रभाव कम हो जाती है, जिसके कारण कुछ दुष्प्रभाव आते हैं। टॉन्सिलाइटिस की आवृत्ति को काफ़ी कम कर देता है, जो एलर्जी की प्रतिक्रिया को कम कर देता है, जो लोगों की प्रतिरक्षा को कम कर देता है, न्यूनतम दुष्प्रभाव सुनिश्चित करता है और इसका सेवन बहुत ही सुरक्षित है। होम्योपैथी दवाएं सभी आयु वर्ग के लोगों की दी जाती है। शिशु से लेकर 80 साल के वृद्ध तक की दी जाती है। इसका उद्देश्य व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है, जिससे टॉन्सिलाइटिस सहित सभी पुरानी बीमारियों का इलाज किया जा सके। टॉन्सिलाइटिस के लक्षणों से राहत पाने के लिए होम्योपैथिक बेहतरीन उपचार ही विकल्प है। टॉन्सिलाइटिस के लिए कुछ घरेलू उपचार के बारे में आपको बताते हैं, जो इस प्रकार से हैं। गले के परत को नम करने के लिए और आरामदायक प्रभाव डालने के लिए गर्म पानी का उपयोग करें। पर्याप्त नींद लें। हर्बल चाय जैसे अदरक की चाय, हल्दी की चाय, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा दे। गले में जलन से बचने के लिए शुष्क हवा यानी गर्म हवा लेने से बचें। गर्म पानी और 1 चम्मच शहद दिन में 2 बार पिएं। कुरकुरे या कठोर खाद्य पदार्थ के बजाय नरम खाद्य पदार्थ खाएं, जो गले को आरामदायक हो।